हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश द्विवेदी नालंदा एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब तक के लेक्चर आपको अच्छे समझ में आए हैं और आगे भी इसी तरह आपको अच्छी अच्छी बातें या अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने हर एक पर्सन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हमने लास्ट टॉपिक में नंबर ऑफ ज़ीरो तक पढ़ लिया था। अब हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ ज़ीरो की इनिशियल बातें हो गई थी। अब हम कुछ स्पेशल बातों के साथ स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट इसी वीडियो पर या इसी वीडियो से जुड़े हैं वो चैनल पर जाकर पुराने वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये नंबर ऑफ ज़ीरो या 10 टू द पावर n के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी संख्या में अंत में शून्य ज्ञात कर, शून्य की संख्या ज्ञात कर, संख्या के अंत में शून्य की संख्या या शून्यों की संख्या ज्ञात करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि देख पा रहे होगे, एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। तो देखें, टाइप फर्स्ट बना के चलते हैं अपन, या शुरुआत से इसी जो वीडियो को देख रहे हैं एक आध दो क्वेश्चन नॉर्मल हो जाए। फैक्टोरियल 20, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, या 10 की पावर कितनी बनेगी। फैक्टोरियल 20 में 10 की पावर क्या होगी, या फैक्टोरियल 20 में जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। अब क्या करते हैं, अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ जीरो की संख्या पता करना है और क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है फैक्टोरियल का। अगर हमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या प्राप्त करना है और क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है फैक्टोरियल का, तो हमें याद रखना है कि फैक्टोरियल के लिए निकालने के लिए हम 2 की पावर और 5 की पावर पर डिपेंड होते हैं। तो जब फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल मतलब होता है क्रमिक गुणा, लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई या गुणा होता है। इसीलिए फैक्टोरियल में हमें लिखने पर 1 2 3 4 डॉट 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 क्या मिलेगा, 20 तक। ये किसकी वैल्यू हो गई, फैक्टोरियल 20 की। तो फैक्टोरियल में हमें संख्याओं को लिखने पता चलता है कि 2 की पावर, इसको एक और लिख दें हम 5वीं, कि 2 की पावर पहले मिलना शुरू हो जाती है किससे, 5 से। यानी कहने का मतलब है 2 ज़्यादा बार आता है किसके मल्टीपल से, 5 से। 2 हर दूसरी संख्या को पर आएगा और 5 हर 5वीं संख्या पे आएगा, यानी 2 ज़्यादा बार आएगा। साथ में कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो अपने पावरों में कन्वर्ट करते हैं कि या 2 को हो गया पावर 1, 4 2 की पावर 2 हो जाता है। इसलिए सवाल को जल्दी लगाने के लिए या छोटा करने के लिए केवल और केवल फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में जब जीरो फाइंड करना है या 10 की पावर फाइंड करना है तो हम 5 से भाग देते हैं। और भाग कैसे देते, क्रम, जैसे 5 से भाग किया तो 5 चौके 20। अगर आगे ही भाग जा रहा होता तो हम और देते, नहीं जा रहा है तो जितनी बार भाग ज़्यादा होता वही अपना आंसर होता है। तो फैक्टोरियल 20 में अंत में कितने जीरो या 10 की पावर क्या होगी, तो 10 की पावर कितनी आएगी, 5। ये अपना आंसर। पहला क्वेश्चन था, जो इसी वीडियो जुड़े हैं उनको भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये 5 का भाग क्यों देते हैं या ऐसा क्यों करते हैं, ये सब बातें अपन पहले वाले लेक्चरों में हो चुकी हैं। आप जाके वहाँ ज़रूर देखें और अपना समय बचाएं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फैक्टोरियल 25 में
अंत में कितने शून्य होंगे। एक इनिशियल बात और हम आपको बता दें कि कई बार क्लास ऑनलाइन चलती है, आपकी क्लास चलती है, वीडियो रिकॉर्ड होता है, और अभी लॉकडाउन है, जो भी अपना सिस्टम है वो अकेले ही हैंडल करना पड़ता है, तो कई बार कैलकुलेशन मैं नहीं देख पाऊँ और कभी कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो आपको कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है, कैलकुलेशन को देख लेना है, क्योंकि कैलकुलेशन किसी का भी गलत हो सकता है। मुझे पकड़ में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आपको पकड़ में आया तो आपको उसको सही कर लेना है। जैसे कोई क्वेश्चन में बच्चे का कमेंट्स आया था कि 4 की पावर क्या लिखी थी 2, उसको मैंने धोखे से कितना लिख दिया 8 लिख दिया। अब आपको इतना पता है 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो अब 16 आएगा उसके बाद, तो रूल कभी गलत नहीं होगा, लॉजिक कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक ही समझाया जाता है। कैलकुलेशन कभी क्या हो जाता है कि लास्ट आया उसको जल्दी से लिख गए या उसको धोखे से भूल गए, इसका आंसर गड़बड़ हो सकती है, गलत हो सकता है, लेकिन उस पर भी अपन सावधानी रखेंगे कि कहीं धोखे से गलत ना हो जाए, क्योंकि दुनिया में सब चीज़ मिल जाती है लेकिन खुद की गलती नहीं मिलती। तो जब सिस्टमेटिक होते हैं, लैब में होते हैं, तो कोई ना कोई होता है, वो देखता है, सर्च करता है, तो वो चीज़ें क्या कर देता है, सुधार कर लेता है। ऑनलाइन क्लास कभी भी लेते हैं तो ये गलतियां नहीं हो पाती, क्योंकि स्टूडेंट उसको देखते हैं और उसको क्या करवा देते, सुधरवा देते। तो आप भी सुधरवा दोगे और अपना सुधार लोगे। ठीक है, चलते हैं आगे। मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, है ना, तो जल्दी वीडियो बन जाएगी। देखो फैक्टोरियल 25 में जब तक कुछ बच्चों ने कहा इसका भी निकाल लिया हो, फैक्टोरियल 25 में कितने जीरो बनेंगे, तो अपन ने क्या फैक्टोरियल 25 में 5 से भाग किया, पचम 25, अभी और भाग जा रहा है, 5 से किया 1, तो कुल कितनी बार भाग गया, पहले 5 बार फिर 1 बार, तो टोटल पावर कितनी बनेगी 6, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 6 या 10 टू दी पावर कितनी आ जाएगी 6। कैसे ही पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं जीरो अब पूछे, 10 की पावर वही चीज़ है, वही जीरो है। आप तो समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें अगला क्वेश्चन। तो देखें जैसे मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिए, अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, रोक देना है और इन तीनों क्वेश्चन को लगा के आपको पूछना है। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे पूछा गया है। ठीक है, कि अंत में कितने 1 से लेकर 100 तक का संख्याओं गुणा कर दिया, वहाँ ही समझाया मैंने, उस वीडियो में समझाया, फिर से बताता हूँ। क्या करना पड़ता है कि अगर फैक्टोरियल हो और नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, तो हम फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 5 से लगातार डिवाइड करते हैं और हम उसको काउंट कर लेते हैं। जो काउंटिंग आती है वही जीरो की संख्या होती है। तो 1 मैं लगाऊंगा, जल्दी से आप 2 लगा लेंगे और जहाँ बैठे में उत्तर हो जाएंगे, सर इतना उत्तर आ गया, सर इतना उत्तर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं। 100 में भाग कर देंगे 5 से, 5 दूनी 10 जीरो, फिर 5 से कर देंगे तो 4, अब भागने जा रहा कितना हो गया 24। तो कितने जीरो बनेंगे आपके 24। तो ZERO जीरोज कितने हो जाएंगे, लगा दें कितने हो जाएंगे 24। 50 में करेंगे, इसको तो रट ही मानना है, याद कर लेना। ठीक है, पेपर में आए इतने क्वेश्चन लगा लो कई बार कि वही पेपर में टिक मार दिया आपने। ठीक है, 50, 5 से भाग किया 10, 5 से भाग किया 2, और भाग जा रहा कितने हो गए 12। तो ऐसा ना समझ लगा आधा है तो आज जीरो बने, किस्मत है। तो ZERO जीरो कितने बन जाएंगे आपके 50 में 12। ये फिर से वही चीज़ कैलकुलेशन देख लेना आप, 5 से भाग किया, 5 दूनी 5 एकम 5 जीरो, फिर 5 दूनी 10। ठीक है, कभी भी अगर भाग नहीं जा रहा है तो भाग जितनी बार जा रहा है वो लिखते हैं, रिमाइंडर को छोड़ देते हैं। 200 में भाग दिया, 5 से किया तो 5 चौके 20 जीरो, फिर 5 से किया 5 8 40, अभी फिर जा रहा 5 एकम 5, कुल कितना हो गया 48 और 1 49, कितने हो गए 49। ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, समझ पाए, अच्छा लग रहा है। चलते हैं आगे, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और चलते हैं। फिर से वही चीज़, कैलकुलेशन चेक कर लेना है। क्यों? क्योंकि अभी अपन अकेले फंसे हुए होके पढ़ा रहे हैं। जब सिस्टम सब लोग होते हैं, अच्छी क्वालिटी आ जाएगी अपनी, और अच्छी तरीके से हम चीज़ों को कर पाएंगे और ज़्यादा
अपन अच्छे से करेंगे। तो जल्दी नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखें अगला क्वेश्चन, अगर फैक्टोरियल की वैल्यू प्लस में दी जाए, ये लिखा है फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 25, और हमें जीरो फाइंड करने के लिए कहे कि इनका आपस में जोड़ने पर कितने जीरो बनेंगे या क्या होगा, तो अंत में कितने जीरो बनेंगे, 10 की पावर क्या होगी, तो कैसे लगाते। तो अपन यहाँ पे पहला टाइप हो गया आपका कि ये किसमें आ गया, प्लस में। अब प्लस में आने पर पहले एक बात याद रखना है कि पहले मैं बताऊँगा आपको अच्छी डिटेल में, और फिर चलेंगे अपन शॉर्ट में, क्योंकि डिटेल में इसलिए कई दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो हमने ये दोनों क्वेश्चन 20 तो लगाया था, 25 लगाया था, याद नहीं मुझे, हाँ ये दोनों क्वेश्चन अभी लगाए थे। तो पहले इंडिविजुअल अलग अलग निकाल लेते हैं। इंडिविजुअल अलग अलग निकालेंगे तो 20 फैक्टोरियल 20 में जीरो कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल में किससे भाग कर देते हैं, 5 से। 5 से किया 5 चौके 20, आगे भागने जाए तो कितना बनेगा, 4। तो फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो बनेंगे, 4। और फैक्टोरियल 5 में 25 में सॉरी किया किससे भाग, 5 से। तो 5 25 और 5 एकम 5, कितने बन गए, 6। अब फैक्टोरियल 20 में बने आपके 4 और फैक्टोरियल 25 में बने आपके 6। ठीक है, तो जब भी कभी आपके पास फैक्टोरियल प्लस में हो और आपको जीरो की संख्या बतानी हो, तो आप जितने भी प्लस में हो उनमें से फैक्टोरियल के जीरो की संख्या निकालोगे और जो छोटा मान होगा उसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो छोटा मान होगा उसको क्या करोगे आप, फॉलो मिनिमम। मिनिमम मान क्यों दिखाता हूं मैं। मिनिमम मान कितना आया, 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 4। क्यों, क्योंकि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है 200 प्लस 20, तो 200 भी जीरो इन्वॉल्व है लास्ट में और 20 में भी, लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं तो बन जाता है 220, यानी जीरो क्या हो गए, कम हो गए। जीरो तो लास्ट में जितने एक से रहते हैं ना, वो होता है जोड़ में, अगर कोई संख्या कम है कोई संख्या में ज़्यादा जीरो हैं, जोड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमेशा छोटा वाला लेते हैं, लेकिन कई बार यहाँ ही फंस जाएंगे। देखें एक बार और, इसको थोड़ा डिटेल में देखें अपन। ठीक है, कैसे डिटेल में देखें, एक बार और देखें इसको, या तो ऐसे लगा सकते हैं कि हम जानते हैं फैक्टोरियल का मतलब, जो फैक्टोरियल का मतलब नहीं जानते हैं वो पुरानी वीडियो देखें, पुरानी वीडियो देखने के बाद ये देखोगे तो शॉर्ट समझ में आएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये तो हो गया फैक्टोरियल 20 प्लस ये हो गया फैक्टोरियल 20, ऐसा लिख दें 25 मल्टी 24 मल्टी 20 मल्टी कितना, 20 में 23 22 21 और बस 25 24 23 22 21 इंटू फैक्टोरियल 20। तो हम यहाँ फैक्टोरियल 20 ले सकते हैं कॉमन, फैक्टोरियल 20 लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1 प्लस 25 गुणे 24 गुणे 23 22 और 21। देख पा रहे हो कि नहीं, देखिएगा अच्छे से निदान देख पाते हो अगर, तो आपको स्क्रीन की साइज बढ़ा लेना है। ठीक है, उस पर क्लिक करके साइज बढ़ जाएगी और थोड़ा सा और जूम हो जाता है। तो देखें ये फैक्टोरियल 20 ही रहा। यहाँ अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 5 के कारण कितने जीरो बढ़ेंगे, 25 के कारण एक देगा रहेगा, तो बोलेंगे 5 की पावर 2 और 5 कहीं मिलेगा नहीं, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना आ जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 2 की पावर बढ़ जाएगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो देखें अपन इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये फैक्टोरियल 20 ही आएगा, ब्रैकेट ये 1 प्लस ये बचेगा 5 की पावर 2
अब आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं 24 में भी अगर कहें तो 2 की पावर 3, 8 3 24 होता है कैसे। 23 में कुछ नहीं बनेगा, 22 में बनेगा 2 की पावर 1। पावर बना रहे पर पावर बस, क्योंकि 2 और 5 मिलके ही 10 बनाता है मल्टीप्लाई। और 21 में भी कुछ नहीं आएगा आपका, तो इसके लिए ये हो गया, 21 में कुछ नहीं आया। तो अगर हम कहें तो यहाँ पर जो 5 की और 3 में से लोएस्ट पावर होगी 5 25, 25 से बनेगा 2 बार गुणा होगा 100, लेकिन 1 प्लस हो जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 101। तो पूरा नहीं लिख रहे अपन, लमसम लिख दे रहे हैं फैक्टोरियल 20 इंटू 101। तो यहाँ पर आए अंक की कोई आवश्यकता नहीं थी, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल 20 में निकाल चुके अपन अभी, फैक्टोरियल 20 में 4 जीरो बनते हैं और इनका गुणा होगा तो यहाँ भी 4 जीरो लग जाएंगे आपके। यानी अगर 2 फैक्टोरियल प्लस में हैं और उनके बीच में एक मिनिमम गैप है, अच्छा गैप है, तो उनमें से छोटे फैक्टोरियल से डिसाइड हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। अगर कम से कम 4-5 का फ़र्क है तो, क्योंकि हर 5 पे एक जीरो बढ़ता है, कहने का मतलब हर 5 के मल्टीप्लाई पे एक जीरो बढ़ेगा आपका। तो अगर उनमें गैप पर्याप्त है, बिल्कुल पास का नहीं है, 1-2 का फ़र्क नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे मेथड से लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे इतना लंबा चौड़ा, कि जो छोटा वाला होगा उसको जज कर लेंगे, उसको जज करके उसके जीरो जो आएंगे मिनिमम वाले के, वही अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन और, आज का वीडियो थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको, क्योंकि वही चीज़, नई चीज़ कठिन लगेगी। बहुत से लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, नहीं पढ़ाते, जो एक्स्ट्रा मार्क आते हैं। हमें क्या करना होता है कि जो जनरल लोगों से चीज़ें बनती हैं उससे थोड़ा और अपन को ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे हम उनसे 2-4 नंबर प्लस आ गए तो काम बन गया। मेरिट से 2-4 नंबर और एक्स्ट्रा आ गए हमारे तो काम बन जाता है। देखें उन्हीं की अपन एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहे हैं कि साधारण तो वो 100 वाला करके ख़त्म कर देते। जैसे क्वेश्चन आ गया फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 60 प्लस फैक्टोरियल मान लो 80, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, 50 है, 60 है, 80 पर्याप्त गैप है दूर दूर, तो मतलब 5 से ज़्यादा का गैप है, 5 से ज़्यादा की गैप है, तो बस कुछ नहीं, तो छोटा वाला हुआ केवल 50 डिसाइड कर देगा कि कितने जीरो आएंगे लास्ट। क्यों, वही 200 प्लस 20 का एग्जाम्पल, जो कम वाला होता है जब वो जोड़ता है वही डिसाइड करता है आपका। ठीक है, तो कर दी 50 से कितने आ जाएंगे, लगा चुके बने, बहुत लगा ले रहा लो 50 के लिए। 5 से भाग किया 10, 5 से भाग किया 2, भाग जाए तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 12, यह आंसर। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है उसको देखें अपन। जो अगला क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से अपन को देखना है, क्योंकि कई बार ये गलतियां वो हमसे करा सकता है। जैसे क्वेश्चन आता है आपका फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, या 10 की पावर क्या होगी। तो फैक्टोरियल 18 और फैक्टोरियल 19 बहुत पास की वैल्यू, तो जब बहुत पास की वैल्यू होती है तो ये वाला कॉन्सेप्ट कई बार क्या होता है, गलत हो जाता है कि छोटे वाले से काम बना लो। अब आपको लगेगा अब जो सर कहते हैं सही हो जाएगा, तो गैपिंग पर्याप्त हो, हर 5-5 की गैपिंग हो, 2-3 की गैपिंग हो, 1-2 की गैपिंग हो, तो थोड़ी आपको चेक करना। लेकिन अच्छी भली 5 या 5 से प्लस गैपिंग है तो कोई टेंशन नहीं लेना आपको, छोटे वाले को लगाइए और आंसर मिल जाएगा। छोटे वाले की जीरो ही आपके क्या होंगे आंसर, अगर फंक्शन किस में है, फैक्टोरियल प्लस में। तो अगर हमें इसको करना है जज, तो अगर हम छोटे से करें तो कई बार दिक्कत हो जाती है। कैसे, देखो इसको अपन पूरा लगाएंगे। अगर हम इसको कह दें कि इसको जैसे अपन पहले दफा लगाया था ना कॉमन लेके, कि इसको लिख दिया हमने फैक्टोरियल 18 और इसको लिख दिया अपन ने 1 कॉमन लिया, कॉमन पहले लिख दें क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम। इसको लिखा फैक्टोरियल 18 प्लस इसको थोड़ा तोड़ते हैं तो 19 इंटू फैक्टोरियल 18, फैक्टोरियल तोड़ते हैं ना ऐसे n प्लस 1 करो। तो अब अगर हम कॉमन लें तो फैक्टोरियल 18 दोनों में कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 19, वहाँ 101 हो रहा था, यहाँ कितना हो रहा है 20,
तो फैक्टोरियल 18 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 20, 20 का में जीरो इन्वॉल्व है तो ये भी जीरो बढ़ाएगा। तो अगर हम फैक्टोरियल 18 की ही बात करते हैं, फैक्टोरियल 18 को देखते तो जीरो कैसे निकालते हैं, 5 से भाग करते तो 5 तिया 15, कितने जीरो बने 3, तो 3 जीरो ये और 1 जीरो बीच के कारण से, तो कुल कितने जीरो हो जाएंगे 4। तो हम यहाँ गलती कर सकते हैं, यहाँ गलती कर सकते हैं। तो जब भी बिल्कुल नियरेस्ट मान हो तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है, इसको चेक करते बनना चाहिए और आपको कोई टेंशन नहीं होगा। छोटे से मान में होगे ना तो कॉमन भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक निकालना सीख लिया तो केवल इकाई इकाई जोड़ लिया और पता चल जाएगा आपको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि फंसाने वाला क्वेश्चन ही बना सकता है वो आपको। ठीक है, जब सबको जानकारी हो जाएगी, अपना वीडियो वायरल सब जगह फैल जाएगा तो वो ले रहे सबसे बनने लगा, अब तो जीरो चाहे ऐसे निकालना तो बस फिर वो कुछ एग्जामिनर पकड़ेगा। ठीक, देखेंगे अपन, चलते हैं आगे। अगर फैक्टोरियल की प्रॉब्लम माइनस में आ गई, जैसे फैक्टोरियल 25 माइनस फैक्टोरियल 20, तो भी अच्छा खासा गैप है, तो हम छोटे वाले को, 5 का गैप है तो कोई टेंशन लेना है, छोटे वाले डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पर छोटे वाला कितना है 20 और 20 में 5 की बार कितनी बनती है 4, तो यानी इसके कितने जीरो बनाएंगे 4, कितने जीरो बनाएंगे 4। कैसे, अगर हम इसको दिखाना चाहें आपको तो वही चीज़ कि 25 को फिर लिख पाएंगे कैसे, 25 24 23 22 21 फैक्टोरियल 20 दिख पा रहा है, अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, इसको अपन मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ से लिखते हैं अपन कि क्वेश्चन बना था फैक्टोरियल 25 माइनस फैक्टोरियल 20, तो बनने कहा था कि इसको अगर अपन लिखें फैक्टोरियल 25 को तोड़ के तो 25 24 23 22 21 लिख देंगे, इनटू फैक्टोरियल 20 माइनस फैक्टोरियल 20। तो आपने देखा कि इन सब के बाद फैक्टोरियल 20 आ जाएगा कॉमन, तो 25 24 23 22 21 माइनस 1, इन सब का गुणा होगा फिर जाके माइनस 1 होगा आपका। तो इन सब का गुणा होगा, तो इन सब का गुणा होगा, तो अगर हम आज देखें तो क्या बनेगा लास्ट में, 5 चौके 20 20 30 60, जीरो आ गया, जीरो बनेगा आपका, और जीरो में से 1 घट जाएगा तो फिर बचेगा वहाँ 9 9 करके कुछ, या 9 2 बचेगा पहले, बाद में जो भी बचेगा बचेगा 9 करके, हाथ से लास्ट से लगती आपकी। तो यानी यहाँ से कोई जीरो बनने वाले नहीं, जीरो नहीं बनेंगे यहाँ से। तो ये किस पे डिपेंड है, फैक्टोरियल 20 पे। तो फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो बनते हैं 4, तो इसमें भी कितने जीरो बनेंगे 4, ये अपना आंसर होगा, हो जाएगा। बात समझ आ रही, नोट कर लो इसे। नोट करने लगे हम जल्दी लिख गए तो आपने पोस्ट कर दिया, लिखा, फिर आगे बढ़ा दिया। हम रोज़ कहते हैं आपसे कि एक नोट्स बनाते चलो और उस नोट्स में सब चीज़ नोट करते चलो। जब भी आपको रिवीजन करना होगा, वीडियो ओपन किया, नोट्स सामने हुआ, तो फिर लिखने की हिम्मत नहीं होती, पूरा आपको समझ में आएगा और आपकी राइटिंग में लिखा हुआ नोट्स रहेगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। कहीं किसी किताब के क्वेश्चन लगा रहे, कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत गई, वो उठाया नोट्स किस जैसा है, ठीक है, वीडियो बार बार देखना बचेगा आपका, तब देखना पड़ेगा जब आपको रिवीजन करना और समझ में आ गया तो फिर बार बार भी देखना पड़ेगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 126 माइनस फैक्टोरियल 125 में नंबर ऑफ जीरो बताना। अब आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ जीरो बताना है। अब ये बहुत पास का मान है कि नहीं। तो अब आपने क्या किया, आपने इसको लिखा, कैसे लिखा कि इसको लिखोगे आप 126 इंटू फैक्टोरियल 125, n माइनस 1 से यहाँ 125, ठीक है। 125 दोनों में दिखा कॉमन, हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट, यहाँ बचा 126 माइनस 1,
अब यहाँ फैक्टोरियल 125 आया और यहाँ आया इनटू में 125, जो भी 5 की घात बनाता है। तो अब हमें तो पता है कि जब फैक्टोरियल हो तो जीरो निकालने के लिए 5 की घात पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 5 की घात कितनी बनेगी, 5 की घात बनेगी यहाँ पे कितनी, 125 में भाग कर दें 5 का, तो 5 से किया 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से किया 5 25, फिर 5 से भाग जा रहा 1, कुल कितना बन गया 25 और 5 30 और 1 31। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं आगे लिख देता हूँ, फैक्टोरियल से बनेगा 5 की पावर 31 मल्टीप्लाई 125 से बनेगा 5 की पावर 3। तो अब दोनों मिला के कंबाइंड पावर कितनी होंगी, 31 और 5 3 34। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन में क्या बनेगी, पावर 5 की पावर 34। तो लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, 34। जितनी 5 की पावर बनती है उतने जीरो बनते। अब आपको याद रखना है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो में मुझे ऐसा लगता है अभी कि आप लोगों को शुरुआत है तो ज़्यादा रुचि नहीं होती है। तो हम छोटे छोटे वीडियो 30-30 मिनट के 35-35 मिनट के बना के आपको देंगे और उससे आप अपने और चीज़ों को क्या करोगे, इनबिल्ड करोगे, मजबूत करोगे। क्वेश्चनों को छोटा वीडियो बार बार देख लोगे आप, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ मैं आपको, उनको आप लगाना और फिर अपन इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी केवल प्लस और माइनस की प्रॉब्लम हुई, मल्टीप्लाई भी आता है, डिवाइड में भी आ सकता है, आता तो नहीं है, आ सकता है मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी, और खूब आता है और आ सकता है। प्लस कुछ मिसलीनियस पावर वाले क्वेश्चन हैं, तो कल के वीडियो में वो आपको अच्छे से बता दिए जाएंगे। तो चाहे जैसा क्वेश्चन नंबर ऑफ 0 का आ जाए, आपका नंबर दे के जाएगा आप, ठीक है। तो कुछ 1-2 क्वेश्चन जैसे मैं लिख देता हूँ। एक तो आपको यही रखना ही है यार, फैक्टोरियल 100 में बता दिया, 125 26 127 में फैक्टोरियल 877, तीसरा फैक्टोरियल 110। नंबर ऑफ 0 हेडा यही चलेगी, 10 की पावर क्या होगी। दूसरा टाइप हो गया आपका टाइप फर्स्ट, सेकंड टाइप में हो गया ये फैक्टोरियल 52 प्लस फैक्टोरियल 60। टाइप थर्ड में हो गया फैक्टोरियल 60 माइनस फैक्टोरियल 20। इन तीनों टाइप के क्वेश्चनों को अपन को लगाना है और देखना है कि क्या आंसर आता है। एक क्लास फिर अपन कंबाइंड लेंगे, जिसमें आपको जो भी डाटा दिया जाता है, अभी टेलीग्राम चैनल है उसको भी डाटा दे दिया जाएगा, आपको उसका नंबर बता दिया जाएगा। तो आपको टॉपिक बाई टॉपिक, जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है ना अपना, हम आपको सीटें प्रोवाइड करा देंगे, क्वेश्चनों को लगाने उनके आंसर बता दिए जाएंगे और एक क्लास में उन सबको क्या करेंगे फिर अपन पूरा सॉल्व कर देंगे। आगे चल के ये अपने स्कीम है कि एक दिन, सप्ताह के एक दिन हम आपका एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। आपको जैसे वीडियो मिलना शुरू हो गए होंगे करंट अफेयर के, ऐसे ही और सब्जेक्टों के वीडियो आपको जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ मिलेगा। हर एक आपकी आवश्यकता पूरी होगी और इस ढंग से होगी कि पेपर के हर लेवल को आप पकड़ पाओ। जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के हिसाब से अलग से आपका कोर्स बना दिया जाएगा और उस एग्ज़ाम के हिसाब से आप करोगे। ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसको पढ़ लेने से आपके हर एक एग्ज़ाम में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं आप कर पाओगे। तो कल हम अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें नंबर ऑफ 0 की आगे की चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, बाय, खुश रहें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँचाएँ, कोरोना में अपने आप को बचाएँ।
धन्यवाद।